सोनू और सोनम की शादी को 3 महीने ही हुए थे। शादी के बाद सोनम ने धीरे धीरे घर के माहौल को समझना शुरू कर दिया। वह एक बड़े परिवार से आई थी, जहां हर चीज का अपना एक नियम और अनुशासन होता था। लेकिन यहाँ ससुराल में सोनू की माँ सुनीता जी और पिता रामचल जी के साथ केवल सोनू ही रहते थे। परिवार छोटा था, पर दिल बड़ा था। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुनीता जी ने बहू को बेटी की तरह अपनाने की पूरी कोशिश की। वह चाहती थी कि सोनम घर में अपनी जगह बना सके और सबकी खुशी का ख्याल रखे। लेकिन सोनम के स्वभाव में थोड़ी अकड़ और दिखावे की प्रवृत्ति थी। उसे अपनी मर्जी से चलने की आदत थी और वह मानती थी कि ससुराल वालों का उसके जीवन में कोई दखल नहीं होना चाहिए। रविवार का दिन था। सोनू घर पर था और सब लोग आराम का आनंद ले रहे थे। सुबह से ही सुनीता जी ने सोचा कि दोपहर को कुछ मीठा बनाना चाहिए। उन्होंने सोनम से कहा, बहू आज खीर बना लो, सोनू को मीठा बहुत पसंद है। सोनम ने पहले तो अनमने भाव से सहमति दी, पर फिर रसोई में चली गई। जब वह खीर बनाने लगी तो सुनीता देवी ने पास आकर कहा, सोनम बेटा, दूध थोड़ा ज्यादा डालना। सोनू को खीर गाढ़ी नहीं, थोड़ी पतली पसंद है। यह सुनते ही सोनम भड़क उठी। उसने तेज आवाज में कहा, माँ जी, मेरे पति के पैसे पर इतना ऐशो आराम नहीं चलेगा। खीर खानी है तो जैसे बन रही है वैसे ही खाइए। ज्यादा शौक है तो बाहर जाकर होटल में खाना खा लीजिए। सोनम की यह बात सुनकर सुनीता जी चुप हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। सोनू और रामचल जी भी यह बात सुन चुके थे। सोनू गुस्से में उठकर कुछ कहने ही वाला था, लेकिन सुनीता जी ने उसे रोक लिया। शाम को जब सब लोग खाने की मेज पर बैठे थे, सुनीता जी ने बहुत ही शांत स्वर में सोनम से कहा, बेटा, आज तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूं। जब तुम इस घर में आए थी तो हमने तुम्हें अपनी बेटी समझा। तुम्हें कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि तुम इस घर की नई सदस्य हो। पर आज तुम्हारी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई। तुम कहती हो कि यह सब तुम्हारे पति के पैसे पर हो रहा है, लेकिन क्या तुम जानती हो जिस घर में तुम आज रह रही हो उसे बनाने में मैंने और तुम्हारे ससुर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। क्या तुम जानती हो कि जिस सोनू को तुम अपना पति मानती हो उसे इस लायक बनाने के लिए हमने कितने त्याग किए हैं। सोनम ने अपनी नजर झुका ली। सुनीता जी आगे बोली, बहू, यह घर तुम्हारा भी है। यहां हर चीज में तुम्हारा हक है, लेकिन जिम्मेदारी से भागने का नहीं। अगर हम सब एक दूसरे की इज्जत करेंगे तभी यह घर खुशियों से भरा रहेगा, वरना यह 4 दीवारें कभी घर नहीं बन सकती। सुनीता जी की बातें सुनकर सोनम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि वह अपनी झुंझुलाहट और अहंकार में यह भूल गई थी कि ससुराल भी उसका अपना घर है। उसने सुनीता जी से माफी मांगी और वादा किया कि वह भविष्य में अपने शब्दों और व्यवहार का ध्यान रखेगी। उस दिन के बाद से सोनम के स्वभाव में बदलाव आया। उसने न केवल घर की जिम्मेदारियों को
निभाना शुरू किया, बल्कि सुनीता जी और रामचंद्र जी को भी अपने माता पिता की तरह सम्मान देना शुरू किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि रिश्तों को निभाने के लिए केवल अधिकार जताना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं और त्याग को समझना भी जरूरी है। परिवार में प्यार और सम्मान के बिना खुशियां अधूरी रहती है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।